आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। असेंबली में 2,30,825 करोड़ रुपयों का बजट हरीश राव ने किया पेश। ज़राअत, आबपाशी, तालीम और फलाह बहबूद को दी गई है तरजीह। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के लिए 2,750 करोड़ रुपए मुख्तस। अखिलती बहबूद के लिए बजट में रखे गए 1,606 करोड़। अकामती अखिलती स्कूलों के लिए 561 करोड़ रुपए मुख्तस। कबायली ज़राई अराजी के लिए 3 फेज बिजली की मुफ्त सप्लाई। जाती जमीन रखने वाले गरीब खानदानों को डबल बेडरूम मकानात के लिए माली मदद का ऐलान। MLC इंतखाबात की काउंटिंग जारी। दोनों हलकों में TRS उम्मीदवार को सबकत। अखिलियतों की फलाह बहबूद के लिए मरकजी हुकूमत संजीदा। अखिलियती तुलबा को स्कॉलरशिप देने लोकसभा में मुख्तार अब्बास नकवी का तयखून। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हम तमाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरों से बात करते वक्त 6 फुट का फासला रखें, अपने हाथों को मुसलसल धोते रहे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में आज रियासत के वजीर टी हरीश राव ने माली साल 2021 और 22 का सालाना बजट पेश किया। बजट के मजमूई लागत 2,30,825 करोड़ 96 लाख है, जिसमें आमदनी का तखमीना 1,69,383 करोड़ 44 लाख है। असल खर्च 29,046 करोड़ 77 लाख है, जबकि माली खसारा का तखमीना 35,509 करोड़ 60 लाख रुपए है। ऐवान असेंबली में पहली मरतबा बजट पेश करते हुए हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता 6 वर्षों के दौरान TRS की हुक्मरानी में रियासत तरक्की की सिमत गामजान है। आइए देखते हैं बजट की मजीद तफसीलात। हरीश राव ने अपने बजट में कहा कि हुकूमत मिसाली इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में मैशियत उथल पुथल हो गई, जिसकी वजह से मुल्क की आमदनी में कमी आई। लेकिन तेलंगाना में दूर अंदेश क़यादात की वजह से तेलंगाना की आमदनी में इस मुश्किल घड़ी में इजाफा हुआ है। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर दलितों को बाइख्तियार बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का खुसूसी प्रोग्राम मुरत्तिब किया है। हरीश राव ने कहा कि पल्ले प्रगति के तहत ग्राम पंचायतों को 5,761 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पहली बार बजट में हर जिले परिषद के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें जिले परिषद को 252 करोड़ और मंडल परिषद को 248 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। MLAs और MLCs के हल्के तरक्कियाती फंड्स को 5 करोड़ रुपए किया जाएगा। आसरा पेंशन के लिए भी बजट में 11,728 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए 2,750 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। SC तबकात की बहबूद के लिए 21,306 करोड़ रुपए 85 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि ST तबकात की बहबूद के लिए 12,304 करोड़ 23 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। BC तबकात और सबसे ज्यादा पसमानदा तबकात के लिए 1,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पसमानदा तबकात की बहबूद के लिए 5,522 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। పేద తల్లిదండ్రులు తమ ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్లు చేయడానికి తగిన ఆర్థిక స్తోమత లేక సతమతమవుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన ముఖ్యమంత్రి గారు మానవీయ దృక్పథంతో ఆలోచించి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఈ పథకం ద్వారా పేద ఆడపిల్ల పెళ్లికి 1,116 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది ఆడపిల్లల పెళ్లిలకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారి దీవెనలు అందుతున్నాయి. ఆర్థిక సహాయం అందుకున్న ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో కనిపించే సంతృప్తే మా పరిపాలనకు దక్కిన గొప్ప సార్థకతగా మేము ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. रियासती हुकूमत ने तालीमी शोबे को फरोग देने के लिए बजट में 4,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। हरीश राव ने अपनी बजट तकरीर में बताया कि स्कूली तालीम के लिए 11,755 करोड़ रुपए, जबकि आला तालीम के लिए 1,873 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा रियासत भर में अकामती स्कूल्स और कॉलेजेस कायम करते हुए तालीम को फरोग दिया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2021-22 के बजट में अक़लियतों के लिए 1,606 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं।
वजीर फाइनेंस हरीश राव ने असेंबली में 2,30,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। हरीश राव ने कहा कि माली साल 2020-21 में अक़लियतों के लिए 1,518 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। इस्लामिक कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के क़याम के लिए कुक्कापेट हैदराबाद में 10 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है, जिस पर बहुत जल्द तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2021-22 के बजट में अक़लियतों के 204 रेसिडेंशियल स्कूल्स को चलाने के लिए 561 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत में अक़लियतों के लिए सिर्फ 12 रेसिडेंशियल स्कूल्स थे, लेकिन 6 साल के अंदर इसकी तादाद 204 कर दी गई, जिसमें 1 लाख अक़लियती तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 54 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स की इमारतों को तामीर करने 1,054 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ज़राई शोबे के लिए बजट में 25,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें रेतूबंदी स्कीम के लिए 14,800 करोड़, किसानों की कर्ज माफी के लिए 5,225 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों में टीआरएस के दोनों उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वरंगल, खम्मम, नलगुंडा हलके में अब तक 4 राउंड की गिनती मुकम्मिल हो गई, जिसमें 63,000 से ज्यादा वोट टीआरएस उम्मीदवार राजेश्वर रेड्डी को हासिल हुए हैं। राजेश्वर रेड्डी 15,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से आगे। इसी तरह हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर हलके में वोटों की गिनती सुस्त रवि से चल रही है। दूसरे राउंड के अख्तिताम तक टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी ने 35,000 से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, जबकि बीजेपी के रामचंद्र राव को 32,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। तिरौने उम्मीदवार होने की वजह से काउंटिंग में ताखीर हो रही है। लोकसभा में आज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने पुरानी गाड़ियों को तलब करने से मुतालिक बिल पेश किया, जबकि मुख्तार अब्बास नकवी ने अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप देने का तयख़ुन दिया। पेश है एक रिपोर्ट। लोकसभा में आज वक्फे सवालात और वक्फे सिफत जारी रहा। दोपहर जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने पुरानी गाड़ियों को तलब करने से मुतालिक एक जामा बिल ऐवान में पेश किया। वक्फे सवालात में कौमी शायरों को तवसी से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि तमाम रियासतों में कौमी शायरों की तवसी के काम जारी है। पंजाब के दिलावर सेक्शन की सड़क का काम जारी है। अमृतसर अटारी वाघा बॉर्डर, इसकी टोटल लेंथ है 35.93 किलोमीटर और इसमें 205.88 करोड़ का प्रोजेक्ट बीओटी एन्युटी पर था। 2010 में आपकी सरकार के समय अवार्ड किया गया था। अब प्रेजेंट स्टेटस है कि इसका ऑपरेशन किया था, उसको 20 साल का अवधि दिया गया था। अब उसको टर्मिनेट किया हमने और इसके साथ साथ अब इसको हम लोग जो आपने जितनी सूचनाएं दी वो करके हम कर रहे हैं। इसमें एलिवेटेड जो बनाना है उसका भी 6 लेन के साथ 6 लेन एलिवेटेड का ये डीपीआर जो है वो प्रोग्रेस में है और इसका एयरपोर्ट रोड के लिए अमृतसर बाईपास की कनेक्टिविटी वो भी इसमें है। भारतमाला से मुतालिक पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वजीर जहाज रानी मनसुख मांडिया ने कहा कि बंदरगाहों से करीबी कौमी शहरों तक जोड़ने के लिए सड़कें बिछाई जा रही है। मालापारम बीच से नेशनल हाईवे 66 को जोड़ना है कि नहीं, तो नेशनल हाईवे नंबर 66 को जोड़ने के लिए हमने प्लान किया है। उसके लिए डीपीआर के लिए टेंडर फ्लोट हो गया है और ये दोनों दृष्टि से ये बेपोर पोर्ट को भारतमाला योजना के अंतर्गत हम जोड़ देंगे, जैसे कि पोर्ट का डेवलपमेंट हो। अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप से मुतालिक पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एनडीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप मंजूर करने का तयख़ुन दिया। मोदी जी के आने से पहले एजुकेशनल एम्पावरमेंट के जो लाभार्थी थे वो 3 करोड़ थे। मोदी जी के आने के बाद इन 6 सालों में एजुकेशनल एम्पावरमेंट के जो लाभार्थी हैं वो 4 करोड़ से ज्यादा हो गए, यानी 6 साल में। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो रोजगार पूरक कौशल विकास के कार्यक्रम होते हैं, मोदी जी के आने से पहले मात्र 20,000 लाभार्थी थे। वक्फे सिफर में अरकान ने मुख्तलिफ उमूर को ऐवान के सामने पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। राज्यसभा में आज वक्फे सिफर और वक्फे सवालात खुशगवार अंदाज में जारी रहा। मुख्तलिफ अरकान ने अपने अपने इलाके जात के मसाइल को ऐवान में उठाया। पेश है एक खास रिपोर्ट।
राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन वेंकैया नायडू ने वक्फे सिफर शुरू किया। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने ऐवान में मुख्तलिफ सवालात उठाए। टीआरएस के रुकन बंडा प्रकाश ने हाई कोर्ट में तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले जजेस के तखरात का मुतालिबा किया। इस ज़िमन में मुनासिब कार्रवाई करने की मरकज से मांग की। 60% of the post reserved for OBC SC that is vacant in IAM, sir. In 80% of the post reserved for STs that is vacant. Out of 24 positions reserved for STs, only 5 have been filled, sir. Sir, 6,074 positions in the 42 universities, out of which 75% post reserved for reserved category that is vacant now. Still now they are unfilling that position, sir. The IIM Lucknow, they have called for the applications for the reserved post. For 197 applications they have received. Out of that they have shortlisted only 7. But nobody is appointed for that job, sir. आंध्र प्रदेश जहानी एनटीआर को। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। शब बखैर। असेंबली में 2,30,825 करोड़ रुपयों का बजट हरीश राव ने किया पेश। ज़राअत, आबपाशी, तालीम और फलाह बहबूद को दी गई है तरजीह। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के लिए 2,750 करोड़ रुपए मुख्तस। अक़लियती बहबूद के लिए बजट में रखे गए हैं 1,606 करोड़। अक़ामती अक़लियती स्कूलों के लिए 561 करोड़ रुपए मुख्तस। कबायली ज़राई अराजी के लिए 3 फेज बिजली की मुफ्त सप्लाई। ज़ाती ज़मीन रखने वाले गरीब खानदानों को डबल बेडरूम मकानात के लिए माली मदद का ऐलान। MLC इंतखाबात की काउंटिंग जारी। दोनों हल्कों में टीआरएस उम्मीदवार को सबकत। अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मरकजी हुकूमत संजीदा। अक़लियती तुलबा को स्कॉलरशिप देने लोकसभा में मुख्तार अब्बास नकवी का तयख़ून।